क्या होगा अगर आज कोई आपसे कहे कि जिस युद्ध के लिए आप लड़ रहे हैं वो 29 ईयर्स पहले ही खत्म हो चुका है? क्या आप तुरंत यकीन कर लेंगे या आपको लगेगा कि यह दुश्मन की चाल है? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने पूरी दुनिया की बात पर भरोसा नहीं किया, जी हाँ, लेकिन अपने कमांडर के एक वाक्य पर 29 साल तक अडिग रहा। यह कोई फिल्म नहीं, यह इतिहास का दर्ज किया हुआ एक कड़वा सच है। तो ले चलते हैं आज एक नई कहानी पर दोस्तों। जो साल 1944 और दूसरा विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में था, जापानी सेना ने अपने एक युवा अधिकारी हिरो ओनोडा को फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर भेजा। रवाना होने से पहले उसके कमांडर ने सिर्फ एक आदेश दिया, चाहे कुछ भी हो जाए आत्मसमर्पण मत करना। मैं खुद आकर आदेश दूंगा, तभी लड़ाई खत्म समझना। यही एक वाक्य ओनोडा के लिए कानून बन गया और युद्ध खत्म। उसके लिए युद्ध खत्म नहीं था। 1945 में दुनिया ने राहत की सांस ली जब युद्ध खत्म हुआ। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और जापान ने हार मान ली। लुबांग के घने जंगल में छिपे ओनोडा को लगा यह सब झूठ है। हवाई जहाजों से पर्चे गिराए गए, रेडियो संदेश सुनाए गए, यहाँ तक कि उसके परिवार के संदेश भी पहुंचाए गए उसके परिवार को, लेकिन हर बार उसका जवाब एक ही था, दुश्मन मुझे बाहर निकालना चाहता है। और इसके 29 साल कैसे बीते दोस्तों? धीरे धीरे उसके साथी या तो मारे गए थे या फिर आत्मसमर्पण कर गए थे। अब वह बिल्कुल अकेला था और बारिश का पानी, जंगल के फल और कभी कभी खेतों से चुराया हुआ खाना, यही उसकी दुनिया थी और यही उसकी खुराक थी। उधर दुनिया बदल रही थी, टीवी आ गए थे, रंगीन टीवी आ गए थे, इंसान चांद पर पहुंच गया था, नई पीढ़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन ओनोडा के लिए कैलेंडर जैसे 1945 पर ही रुक गया था। दोस्तों फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1974 एक जापानी यात्री उसे खोजते खोजते जंगल तक पहुंच गया। उसने कहा युद्ध खत्म हुए 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन ओनोडा नहीं माना। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा मैं सिर्फ अपने कमांडर का आदेश मानूंगा, उसके अलावा मैं किसी का भी आदेश नहीं मानूंगा, ना ही किसी पे भरोसा करूंगा। जापान सरकार ने उसके पुराने कमांडर मेजर योशिमी तानिगुची को मुश्किल से ढूंढा और उन्हें फिलीपींस लाया गया। 9 मार्च 1974 घने जंगलों के बीच 29 साल बाद वही कमांडर अपने सैनिक के सामने खड़ा था। उन्होंने कहा सैनिक ओनोडा, मिशन समाप्त हो चुका है, हथियार नीचे रख दो। कुछ पल की खामोशी थी और फिर 29 साल से कंधे पर टंगी पुरानी राइफल धीरे धीरे जमीन पर आ गई। अगले ही दिन दोस्तों 10 मार्च 1974 को ओनोडा ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था। अब सोचिए दोस्तों, 29 साल तक उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। कुछ लोग इसे अनुशासन कहते हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग इसे इतिहास की सबसे दर्दनाक गलतफहमियों में से एक मानते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या कभी कभी हमारा सबसे मजबूत विश्वास ही हमें सच से सबसे दूर ले जाता है? अगर ऐसी ही असली रिसर्च बेस्ड और दिमाग हिला देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो जुड़िए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगी स्टोरी तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू, धन्यवाद।